हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सूजी और हरे मटर का ऐसा नाश्ता ना जिसे खाकर आप समोसा कचौड़ी सब भूल जाएंगे। इसे ना तो मैंने फ्राई किया है ना ही आटा गूंथा है, फिर भी ये इतनी क्रिस्पी और इतनी टेस्टी बनती है ना कि अगर आपने ये नाश्ता एक बार खा लिया ना तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। यकीन मानिए, आप घर पे बना के बच्चे बड़ों को खिलाएंगे ना तो बच्चे और बड़े तो आपके इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। और ये नाश्ता ना झटपट से बन के रेडी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। इसके लिए सबसे पहले मैंने 1 कप हरा मटर लिया है। अभी हरे मटर बहुत ही बढ़िया आ रहे हैं, तो 1 कप हरा मटर मैंने लिया है। अगर हरे मटर ना हो ना तो आप फ्रोज़न मटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब एक पैन में मैंने पानी डाल दिया है 2 कप, उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दिया है मैंने, और इसे हमें बॉईल करना है जब तक कि मटर हमारा सॉफ्ट ना हो जाए। चीनी डालने से क्या होगा कि मटर अगर मीठा नहीं होगा ना तो उसमें वो टेक्सचर आएगा और इसका कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। अब इसे छान के हमें क्या कर लेना है ना, ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। अब एक पैन में मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 कप भर के पानी। जी हाँ, 2 कप भर के पानी लीजिएगा। आधा चम्मच इसमें डाल रही हूँ जीरा, 1 चम्मच सीसमे सीड्स सफ़ेद तिल, आधा चम्मच नमक डाला है और 1/4 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स डाला है, और इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। और फिर उसके बाद जब एक बार बॉईल आ जाएगा ना तो डाल देंगे हरा कटा हुआ धनिया। अब इसमें डाल रही हूँ 1 कप भर के सूजी। सूजी आप बारीक या मोटा कोई भी सूजी ले सकते हैं। और सूजी डालने के बाद ना ध्यान रखिएगा, इसे कंटिन्यू चलाइएगा, वरना क्या होगा इसमें लम्स पड़ जाएंगे, गुठलियाँ आ जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। हमें बेसिकली ना यहाँ पे सूजी को अच्छे से पका लेना है। इसे कंटिन्यू चलाते रहिएगा। आप इसे कंटिन्यू चलाएंगे ना, देखेंगे धीरे धीरे आपकी सूजी थिक हो रही है और ये एक डो का फॉर्म लेते जा रहा है। देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे सूखा नहीं करना है। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसमें 1 चम्मच तेल डाल के ना मैं ढक के इसे सेट होने के लिए साइड में रख दूंगी। अभी ऐसा करने से क्या होगा ना, सूजी जो है वो बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट हो जाएगा। अब इधर दूसरी तरफ मैंने क्या किया है, 2 चम्मच भर के पोहा लिया है और उसे मैं क्या करूँगी ना, वॉश करके अच्छे से 1-2 पानी आप वॉश कर लीजिएगा ताकि जो भी गंदगी डर्ट है वो निकल जाए, और उसमें पानी डाल के इसलिए भीगने के लिए छोड़ देंगे। मैंने यहाँ पे नॉर्मल मोटा पोहा लिया है। अब एक पैन में क्या किया मैंने, 1 चम्मच तेल डाला है और उसमें डाल देंगे आधा चम्मच भर के जीरा, 1 चम्मच सौंफ डाला है जिसे थोड़ा सा कूट लिया है, और 1 चम्मच धनिया डाला है, उसे भी मैंने हल्का सा कूट लिया है, और 1 चम्मच डालेंगे हींग और 1 बारीक कटा हुआ हरी मिर्च। मिर्च की क्वांटिटी अगर आपको तेज चाहिए तो आप इसमें बढ़ा भी सकते हैं। और इसे ना मीडियम फ्लेम पे हल्का हमें भून लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद जब ये भून जाएगा ना तो हम डाल देंगे हरा मटर, इसमें जो बॉईल किया हुआ मटर था ना वो, और इसे एक बार अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे अच्छे से जब ये एक बार मिक्स हो जाएगा ना तो इसमें डाल देंगे जो पोहा हमने सोक करके रखा था ना, उसे अच्छे से पानी निकाल लेंगे और डाल देंगे। और 2 चम्मच डाल रही हूँ इसमें बारीक सेव, जो नॉर्मल सेव आता है ना वो डाला है मैंने। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है और आधा चम्मच नमक डाला है। सेव डालने से क्या होगा ना, इसका जो स्टफिंग है ना वो बहुत ही बढ़िया बनेगा, एकदम गीला नहीं होगा, और तभी आपके जो ये नाश्ता है ना वो एकदम क्रिस्पी करारे बन के रेडी होंगे। अब इसे मैं क्या कर रही हूँ, पोटैटो मैशर से ना अच्छे से मैश कर ले रही हूँ ताकि जो मटर है ना वो अच्छे से मैश हो जाए और सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। बहुत ज़्यादा भी मैश नहीं करना है। देख सकते हैं आपने मैंने कितना टेक्सचर रखा है इसका। अब इसमें डाल देंगे 1/4 टेबल स्पून अमचूर पाउडर और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत ही बढ़िया आएगा, और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और ये डालने के बाद ना अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिएगा और फ्लेम को ऑफ कर दीजिएगा। अमचूर पाउडर डालने से क्या होगा, बहुत ही बढ़िया खट्टा मीठा सा टेस्ट आता है। आप देख सकते हैं कितना ही बढ़िया स्टफिंग रेडी हुआ है, गीला बिल्कुल भी नहीं है। अब इसे हम ठंडा होने देते हैं। और इस तरफ देखिए, हमने जो यहाँ पे सूजी जो बॉईल करके रखा था ना वो भी बहुत अच्छे से पक चुका है, अच्छे से सेट हो गया है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है ना, इसे अच्छे से मसल के हमें यहाँ पे सॉफ्ट कर लेना है। इसे 2 से 3 मिनट तक के अच्छे से मसलना है आपको, ताकि जो सूजी है ना वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, चिकना हो जाए और अच्छे से इसका एक सॉफ्ट डो बन जाए। यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना ही सॉफ्ट डो यहाँ पे रेडी हुआ है, पानी मिलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे ना, इसकी छोटी छोटी लोई तोड़ लेंगे। जितना बड़ा आपको यहाँ पे बनाना है ना वो आप उतने बड़े के हिसाब से यहाँ पे लोई तोड़ लीजिएगा। आप इस नाश्ते को क्या नाम देंगे ना मुझे कमेंट करके बताइएगा। स्टफ़ वाले मटर अप्पे बोल सकते हैं आप इसे, स्टफ़ वाले मटर के यहाँ पे कचौड़ी बन सकते हैं,
जो कि आपको बिल्कुल भी डीप फ्राई नहीं करना है। आगे मैं बताऊंगी कि इसे मैंने कैसे बनाया है। आपको जितने बड़े यहाँ पे बनाने हैं ना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे छोटे छोटे लोई तोड़ लीजिएगा और उसे रखते हैं हम साइड में। अब जो मटर की स्टफिंग हमने रेडी करी थी ना, उसका भी हमें क्या करना है ना, छोटे छोटे यहाँ पे बॉल्स बना के तैयार कर लेना है। बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाने हैं। देख सकते हैं आप कितना छोटा बनाया है मैंने, क्योंकि हमें बेसिकली इसकी स्टफिंग भरनी है। तो बहुत ज़्यादा बड़े बना देंगे ना तो स्टफिंग जो है ना बाहर निकल के आ जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि छोटे छोटे बॉल्स बनाइएगा। एक एक करके सारे बॉल्स बना लिए हैं मैंने। और यहाँ पे देखिए, जो हमने सूजी के बॉल बनाए थे वो बड़े हैं और मटर वाले छोटे हैं, ताकि उसके अंदर हम स्टफिंग भर सकें। अब इसको स्टफिंग कैसे करना है ये मैं आपको बताती हूँ। आपको पहले ना हाथों से ऐसे चिकना कर लेना है जो हमने लोई बनाया था उसे, और इसे हमें अंगूठे की मदद से ना फैलाते हुए जाना है। साइड्स को पतले रखिएगा, बीच को मोटा रखिएगा। जैसे हम कचौड़ी की स्टफिंग भरते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही भरना है इसे भी। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने साइड्स को पतला रखा है थोड़ा, बीच को मोटा। अब एक बॉल को ना हम इसके अंदर डाल देंगे और इसे अच्छे से दबाते हुए हम क्या करेंगे, ऊपर लेके आएंगे और ऊपर के कॉर्नर को ना हम अच्छे से सील कर देंगे। बहुत ही आसानी से स्टफ़ हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं फटेगा, क्योंकि सूजी एकदम बढ़िया सॉफ्ट और नरम है। यहाँ पे जो हमने डो बना के रखा था वो, तो बहुत ही ईजिली ये स्टफिंग भर आ जाएगा। और इसे अच्छे से ना एक बार हाथों से चारों तरफ रोल कर लीजिएगा, ताकि जो स्टफिंग है ना वो इवनली सब तरफ फैल जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बॉल बना के मैंने रेडी कर लिया है। अब इसी तरीके से मैं आपको दूसरा भी बना के दिखाती हूँ। देखिए, पहले यहाँ पे आप क्या करिएगा, चिकना कर लीजिएगा और इसे प्रेस करके ना हमें क्या करना है, फैला लेना है। कॉर्नर्स को पतला रखना है, बीच वाले पोर्शन को थोड़ा सा मोटा रखना है, ताकि क्या है, जब स्टफिंग भरे ना आप तो वो फटे ना। कचौड़ी यहाँ भी जब भरते हैं ना हम, तो ऐसे ही भरते हैं। और बीच में हम क्या करेंगे, मटर का जो हमने बॉल बना के रखा था वो डाल देंगे और इसे धीरे धीरे करके ना ऊपर लेते हुए आएंगे, जो हमारा जो सूजी वाला डो है उसको। और आपको ऐसा लगे कि मटर का स्टफिंग बाहर निकल रहा है तो इसे हल्के से दबाते हुए चलिएगा आप, और इसे अच्छे से सील करिएगा, ताकि जो स्टफिंग है ना वो बिल्कुल भी बाहर ना निकले। वैसे बाहर नहीं निकलेगी, क्योंकि स्टफिंग जो है ना वो बहुत ड्राई है, गीली स्टफिंग नहीं है। इसी वजह से ना ये बहुत ही कुरकुरी भी बनी रहेगी। और इसे अच्छे से ना आप एक बार रोल कर लीजिएगा, ताकि जो स्टफिंग है वो इवनली फैल जाए। इसी तरीके से ना सारे बॉल्स हमने बना के रेडी कर लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं, सूजी और मटर के बॉल्स बोल सकते हैं आप इसे। आप क्या नाम देंगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब इसे हम सेकेंगे अप्पे वाले पैन में। तो थोड़ा सा मैंने ऑयल ग्रीस कर लिया है और एक एक करके सारे जो सूजी बॉल्स हैं ना वो इसमें हम रख देंगे, और इसे ढक के ना हम लगभग 3 से 4 मिनट तक के थोड़ा सा एक साइड को पकने देंगे। 4 मिनट के बाद ना हम इसे खोलेंगे और इसे पलट देंगे दूसरी साइड अच्छे से पकने के लिए। देख सकते हैं आप, इसका जो लेयर है ना वो धीरे धीरे यहाँ पे बहुत ही क्रिस्प होते चला जाएगा। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फ्लेम को ना लो टू मीडियम रखिएगा, हाई फ्लेम पे बिल्कुल मत पकाइएगा, वरना ये जल जाएगा। लो फ्लेम पे इसे पकाएंगे ना आपको 6 से 7 मिनट लग जाएगा इसको सेकने में, तभी ये क्रिस्पी करारी एकदम बन के रेडी होगी। देख सकते हैं आप कितना ही बढ़िया कलर आया है। और मैंने इसे सर्व किया है टमाटर की चटनी के साथ। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे कितना ही क्रिस्प है ये, कि मैं इसे दबा रही हूँ ना तो भी ये टूट नहीं रहा है। इसका लेयर ऊपर का बहुत ही क्रिस्प है और अंदर से ना सॉफ्ट है। क्रिस्प है इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे तोड़ नहीं पाएंगे या चबा नहीं पाएंगे। मैं तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए, ये जो स्टफिंग, मटर की स्टफिंग वाली जो सूजी बाइट्स है ना, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि आपने ये ट्राई किया तो कैसी बनी। आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी रेसिपीज़ देखना पसंद है। मैं मिलती हूँ आपको एक नई रेसिपी के साथ अपने नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।